जय हिंद दोस्तों। शाम की दो बड़ी खबरें और सबसे बड़ी खबर है कि आप ये वीडियो देखिए जहां पर एक आर्मी का रिटायर्ड अफसर सोसाइटी का सेक्रेटरी बना हुआ है और लोग किस तरह उनकी धुलाई करते हैं क्योंकि सोसाइटी के फंड में कर दी इन्होंने छेड़खानी। और दूसरा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सेना का रिटायर्ड जवान इतना जिद्दी कि 4 करोड़ रुपए की अपनी पूरी प्रॉपर्टी मंदिर में दान कर दी। और किस लिए? कि उसकी बीवी बच्चे उसको भाव नहीं दे रहे थे, उसकी बेइज्जती कर रहे थे, जलील करते थे और उस जलील के लिए बदला लिया। और उसने कहा हमने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए लगा दी, फिर भी आपको मैं खुश नहीं कर पाया, अब मैं क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी दान कर दी। अब दान कर दी, अब वो लोग बेचैन है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो है ये शिषपाल बिहार और उसके एक सेक्रेटरी हैं, कोई रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी हैं और सोसाइटी के फंड में, सोसाइटी का जो फंड है उसमें गड़बड़ी की और लोगों ने अच्छे से इनका स्वागत किया। और इसी तरीके से आप देख सकते हो लोग आजकल जागरूक हो गए हैं सोशल मीडिया पे, कैमरे में, सीसीटीवी में, और आपकी हरकत पकड़ी गई। हरकत पकड़ने के बाद ये रिटायर्ड हैं, अधिकारी है, मैं फिर बोल रहा हूं, और वहां पर कुछ लोग शिकायत करने के लिए उनके दफ्तर में बैठे हैं, कुछ कॉलोनी में गड़बड़ी होगी और कुछ लोग जाते हैं आओ देखाना था और उनकी मेहमानबाजी करने लगते हैं और ये मेहमानबाजी का वीडियो हो रहा है वायरल दोस्तों। तो ऐसी जहां आपको जिम्मेदारी मिलती है वहां आपको निभाना आना चाहिए। ये इससे तो लगता है अब जनता के आगे नहीं चलेगी। अब आते हैं बड़ा चीज, मैं अपना फैसला वापस नहीं लूंगा, मैं फौजी हूं। पत्नी ने साथ छोड़ा, बच्चों ने भी साथ छोड़ा, जाओ जाओ बिल्कुल काय। और पूर्व सैनिक ने मंदिर में दान कर दी 1 2 3 4 करोड़ की प्रॉपर्टी। आज दोस्तों मामला तमिलनाडु का है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पालने में अपनी तमाम खुशियां, अपना तमाम समय, अपना तमाम पैसा लगा देता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब उसे बीवी बच्चों की जरूरत होती है तो उसके साथ इस समाज में इस तरह होने लगा। और वो भी एक फौजी जिसका संघर्ष रहा होगा, 20-25 साल फौज में रहे, एक एक पल उन अपने बीवी बच्चों के लिए जीता रहा, एक एक पैसा बचा के उनको पढ़ाता रहा, घर बनाया, मकान दुकान दिया। रिटायर्ड होने के बाद उसने सोचा कि हम आसान की जिंदगी जिएंगे और वहां पर उसकी पत्नी कलह करने लगी। कलह करते करते ये हुआ कि उसने पत्नी से अलग रहने का फैसला कर लिया। और जब फैसला कर लिया तो उसने, पत्नी ने, उसकी 2 बेटियां थीं, वो भी अपने पक्ष में कर ली क्योंकि फौजी था बाहर। पत्नी बच्ची भी उसी तरीके से व्यवहार करने लगी पिता से जैसा कि उनकी मां करती थी। उसको बहुत बुरा लगा, उसको समझ में नहीं आया, वो 2-4 साल से अकेला रह रहा था। जब देखा, फिर पत्नी और बच्चों ने प्लान बनाया कि सारी प्रॉपर्टी क्यों न अपने नाम करा ली जाए। लेकिन उसने, फौज तो फौजी सन की होता है, यानी फौजी की तरफ जिसने मुंह मोड़ा, चाहे कोई भी हो, वो एक बार मुंह मोड़ लेता। उसने सोचा जब बीवी बच्चे ही अपने नहीं तो दुनिया में कोई नहीं, तो उसने मंदिर में जाकर के भगवान की भक्ति शुरू की। भगवान की भक्ति के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी के कागज दान पेटी में डाल करके बाकायदा वकील से साइन करा करके और सारा कुछ कर दिया। तो हड़कंप हो जाता है जब दान पेटी को खोला जाता है,
लोगों को पता था कि इनका नाम क्या, जरा एक बार इनका नाम देख लेते हैं। तमिलनाडु के रिटायर्ड फौजी अपनी बेटियों और पत्नियों से परेशान होकर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी दान कर दी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवाई जिले का है। अफसरों ने बताया कि 60 साल के रिटायर्ड फौजी एस विजयन ने अपनी विरासत को लेकर अपनी बेटियों द्वारा अपमानित और जलील करने के बाद उन्होंने रेणुगांबल अम्मन मंदिर में 4 करोड़ की संपत्ति दान कर दी। उन्होंने यह फैसला अपनी बेटियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने, अपनी बीवी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद लिया फैसला। अरानी कस्बे के पास केशोपुरा गांव में रहने वाले विजयन 2 प्रॉपर्टी के दस्तावेज लेकर मंदिर गए, जिसमें से एक प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए थी जो मंदिर के पास मौजूद थी। दूसरा 1 करोड़ का था जो 24 जून को जब मंदिर के कर्मचारियों ने दोपहर 12:30 बजे पैसा दान पेटी खोली तो उसमें ये प्रॉपर्टी के दस्तावेज बंडल मिले। HR&C के अधिकारियों ने बताया कि हर 2, 4, 5 महीने में कर्मचारियों द्वारा, भक्तों द्वारा जो दान किया गया है, और हमारी परंपरा है कि यहाँ दान पेटियों को खोला जाता है और करेंसी नोट की जाती है, उसमें ये प्रॉपर्टी के पेपर मिले। और उन्होंने कहा है कि अब मुझे ये वापस नहीं चाहिए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। वहीं विजन ने कहा, मैं मंदिर के अधिकारियों से बात करने के बाद कानून के अनुसार अपनी संपत्ति मंदिर के नाम आधिकारिक रूप से पंजीकृत करूंगा। मैं अपना फैसला वापस नहीं लूंगा। मेरे बच्चों ने मेरी दैनिक जरूरतों में भी मेरा अपमान किया है। मैंने अपनी जिंदगी पूरी सेना को दी, अपने बच्चों को दी, लेकिन अंत में मुझे कुछ नहीं मिला और ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं नहीं बदलूंगा। क्या दोस्तों, इसके ऊपर मैं कमेंट्स चाहूंगा कि आज जो भी है, हमें फौजी हैं और फौजी किस तरीके से दोबारा अपनी सेकंड इनिंग में आता है और किस तरीके से जॉब तो कर लेता है, लेकिन परिवार के साथ कहीं कहीं एडजस्ट हो पाता है, नहीं हो पाता है। आपके क्या एक्सपीरियंस है? क्या इन्होंने ये डिसीजन लिया, ये सही है आज के हिसाब से? जब उनकी बीवी भी बेइज्जती कर रही है, बच्चे भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, अकेले 4-5 साल से रह रहे थे, तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का इशारा है। तो ये जो प्रॉपर्टी, इसके ऊपर ये लोग अब घात लगा के बैठे हैं। रोज नए नए वकील लेके आते हैं, पुलिस में देते हैं। तो मैंने बोला हम इनको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, ये प्रॉपर्टी हम भगवान के नाम करके जा रहे हैं। ये उनका फैसला था। आपको कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।